हाय। तो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब अब हम करेंगे एप्लीकेशंस वगैरह कर लिया। तो अब है फाइंडिंग सम ऑफ सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। हम सीरीज का सम निकालेंगे और उस सीरीज में क्या होगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होंगे। जैसे ये वाला सीरीज देख रहे हो, NC0 NC1 NC2 NC3, मतलब ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो ये क्या होता था, 2 की पावर n। ठीक है। उसी तरह से अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो तो जीरो। सिग्मा फॉर्म में इसको मैंने क्या सिखाया था, यहाँ गलत लिखा हुआ, -1 की पावर r होना चाहिए था। मतलब सिग्मा r इक्वल टू 0 से n तक NCr, ये क्या होता था, 2 की पावर n। और सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेके n तक NCr और -1 की पावर r, ये कितना होगा, 0। उसी तरह से सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट हैविंग इवन सब्सक्रिप्ट हो या ऑड सब्सक्रिप्ट हो, दोनों का जो रिजल्ट होता है वो सेम होता है। ठीक है। और ये फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ ये मैं पहले ही करा चुका हूँ, आप मेरी प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो। तो ये सारे फॉर्मूलेज जो है आपको याद होने चाहिए। ठीक है। अगर नहीं देखा तो जाके देख लो। ओके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीन पे आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो प्रूव दैट NC1 माइनस NC3 प्लस NC5 माइनस NC7, मतलब इसका जो सब्सक्रिप्ट है वो कैसा है, ऑड है। और कैसे चल रहा है ये, ऑल्टरनेट प्लस माइनस। तो हमें प्रूफ करना है ये क्या है, 2 टू द पावर n/2 इंटू साइन n π/4, ये प्रूफ करना है। ठीक है। तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है। मैंने बताया था ये जितने भी सारे रिजल्ट हैं, ये सब आप इसके एक्सपेंशन से कर सकते हो, 1 + x⁻n के एक्सपेंशन में। तो इस बार हम 1 + x की जगह माइनस आयोटा लिख देते हैं और इसका एक्सपेंशन लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस देख रहा हूँ तो ये आयोटा की हेल्प से हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम इसको, NC0 माइनस NC0 माइनस का, हम्म, तो NC0 और माइनस का NC1 आयोटा प्लस NC2 आयोटा स्क्वायर माइनस का NC3 आयोटा क्यूब प्लस का NC4 आयोटा की पावर 4 माइनस NC5 आयोटा की पावर 5 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा ये। ठीक है। अब आपको तो पता है ना कि ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि आयोटा को आयोटा ही लिखते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है और आयोटा की पावर 4 1 होता है। तो इसके एक्सपेंशन को फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, NC0 माइनस NC1 आयोटा और यहाँ पे माइनस NC2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और यहाँ पे आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है तो प्लस का NC3 आयोटा, और यहाँ पे आयोटा की पावर 4 1 होता है तो प्लस में NC4। ठीक है। और ये आयोटा की पावर 5 कितना होता है, ये आयोटा होता है तो माइनस NC5 आयोटा। तो देख सकते हो जो बिना आयोटा वाले टर्म्स हैं वो क्या है, NC0 फिर माइनस का NC2 फिर प्लस का NC4, ये सारे है ना, फिर क्या आएगा, माइनस का NC6, ऐसे चलता रहेगा। NC6 देख सकते हो, NC6 क्या होता, तो NC6 होता है आयोटा की पावर 6। तो आयोटा की पावर 6 कितना होता है, तो वो होता है -1, तो इसीलिए माइनस आ गया इधर। सो ऑन, ऐसे चलता रहता। ठीक है। और मतलब मैंने इवन वाले एक साथ देख लिया। अब देखो यहाँ से जो ऑड सब्सक्रिप्ट है उसके पास आयोटा कॉमन ले लो, मतलब माइनस आयोटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, NC1। ठीक है। NC1 और यहाँ से तुम आयोटा कॉमन लोगे तो प्लस में एन माइनस में NC3, क्योंकि ये प्लस में है ना, आपने तो माइनस आयोटा कॉमन लिया है, तो माइनस में NC3 फिर प्लस में माइनस आयोटा कॉमन लिया ना, ये माइनस और ये आयोटा, तो कितना हो जाएगा ये NC5 और फिर माइनस का NC7 सो ऑन। ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड तो 1 - आयोटा है। तो 1 - आयोटा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, 1 - आयोटा, इसकी पावर n है तो अभी n को भूल जाते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √2e⁻आयोटा, एंगल कितना है, माइनस का π/4, तो माइनस का π/4 ऐसा लिख सकते हैं ना हम इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भी है ये क्या लिखा हुआ है, √2e⁻आयोटा माइनस का π/4। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे है, x में 1 और y में -आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है ना, एंगल कितना है, माइनस का π/4, तो ऐसे लिख सकते हैं। और इसकी भी पावर n है,
अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिख रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, 2 की पावर रूट 2 की पावर n, तो 2 की पावर n बाई 2 लिख सकता हूँ उसको मैं। और कॉस, कॉस कितना, कॉस में n पाई बाई 4, माइनस का n पाई बाई 4, और फिर माइनस का आयोटा साइन n पाई बाई 4। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। तो ओवरऑल क्या लिख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, 2 की पावर n बाई 2, 2 की पावर n बाई 2, और cos 2 की पावर n बाई 2 cos n पाई बाई 4। और ये तो हो गया इसका रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, माइनस का आयोटा 2 की पावर n बाई बाई 2 साइन n पाई बाई 4। तो देखो ये प्रूफ हो गया ना। रियल पार्ट कंपेयर कर लो, लेफ्ट हैंड साइड का जो रियल पार्ट है वो कितना, ये है ना, तो मतलब रियल पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा, nc0 माइनस nc2 प्लस nc4 माइनस nc6, ठीक है, एंड सो ऑन। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर n बाई 2 cos n पाई बाई 4। और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लो, इमेजिनरी पार्ट में क्या है, माइनस आयोटा, तो यहाँ पर भी माइनस आयोटा है, ठीक है। और फिर ये क्या है, नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर, मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या है, nc1 माइनस nc3 प्लस nc5 माइनस nc7 सो ऑन। तो ये क्या आएगा, 2 की पावर n बाई 2 साइन n पाई बाई 4। तो ये दोनों रिजल्ट भी याद रखना, ठीक है, ये दोनों भी रिजल्ट याद रखना। ये रिजल्ट कैसे याद रखोगे कि इवन सब्सक्रिप्ट वाला होगा विद ऑल्टरनेट प्लस माइनस, तो उसका आंसर क्या होता है, 2 की पावर n बाई 2 cos n पाई बाई 4। ऐसे भी याद रखते हो, यहाँ cos क्यों आएगा, cos इवन फंक्शन होता है। और अगर सब्सक्रिप्ट कैसा हो, ऑड हो, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, 2 की पावर n बाई 2 साइन n पाई बाई 4, साइन ऑड फंक्शन होता है। तो ऐसे याद रख सकते हो, 2 की पावर n बाई 2 और 2 की पावर n बाई 2 दोनों में आएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, ये याद रखने का तरीका हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब टाइप 1 वाले क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 1 क्या होगा कि टाइप 1 में आपको एक्सपेंशन गिवन होगा और आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम निकालना होगा। तो आप जस्ट क्या करना, x इक्वल्स टू 1 पुट कर देना। 1 पुट करने से क्या होगा, आपको ओनली बाइनोमियल कोफिशिएंट ही मिलेगा। जैसे ये क्या हो जाएगा, ये a1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a2, 1 पुट करने पे। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप 1 पुट कर देना। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, a0 a2 a4 अप टू कहाँ तक, a2n तक। तो पहले मैंने x इक्वल्स टू एक बार 1 पुट किया, तो 1 सब्सटीट्यूट करूंगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस 1 प्लस 1, और इसकी पावर कितना, n। तो क्या बचा, ये a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 कहाँ तक, a2n तक, ये मिल गया। तो ये कितना मिला, 1 की पावर n यानी कि 1। तो ये वैल्यू मिली है मेरे को 1 के इक्वल, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, इसी में x इक्वल्स टू माइनस 1 पुट कर देता हूँ। तो माइनस 1 पुट करने पे क्या होगा, 1 प्लस 1 और प्लस 1, और इसकी पावर n। तो क्या बना यहाँ से, a0, और यहाँ माइनस 1 पुट करूंगा तो माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 सो ऑन, ठीक है। a की पावर कितना, 2n। और हम्म, ये हमेशा इवन रहेगा, इवन से पहले पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ये कितना आ गया, 3 की पावर n। अब दोनों को जोड़ दो। जोड़ने का फायदा क्या होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2a0 प्लस 2a2 प्लस 2a4, 2a4 सो ऑन 2a2n, कितना आ जाएगा, 3 की पावर n प्लस 1, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, हमें क्या इसकी वैल्यू बतानी है ना, यानी कि a0 प्लस a2 प्लस a4 कहाँ तक, a2n तक। तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 रेस्ट टू द पावर n प्लस 1 बाय 2, ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन द एक्सपेंशन ऑफ द सम ऑफ द बायनोमियल को, इसमें भी x इक्वल्स टू 1 रख दो, आंसर आ जाएगा। जैसे इसका एक्सपेंशन है तो इसके एक्सपेंशन में जो बायनोमियल कोफिशिएंट है उसका सम निकालना है। तो इसका एक्सपेंशन कैसे लिखोगे, 5c0 प्लस 5c1x प्लस 5c2x स्क्वायर सो ऑन कहाँ तक, 5c 5 तक, x की पावर 5। तो मुझे सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट निकालना है, मतलब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, 5c0 प्लस 5c1 प्लस 5c2 प्लस ऑन 5c5 तक। तो ये कैसे निकालोगे, जब आप x इक्वल्स टू 1 रखोगे। तो x इक्वल्स टू 1 रख दो तो क्या आ जाएगा आंसर, 2 की पावर 5 यानी कि 32 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब जैसे मुझे ये क्वेश्चन करना है,
41C0, 41 से 2 तक, 41C2 से स्टार्ट है, 41C40 तक। अच्छा मेरे को ये सम तो पता है ना, 41C0 प्लस 41C1 प्लस 41C2 कहाँ तक, 41C41 तक, ये होता है 2 की पावर 41। पर मुझे सॉल्यूशन में ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, और लास्ट वाला नहीं चाहिए, इससे जस्ट फर्स्ट वाला क्या होगा, 41C40। तो मतलब मुझे यहाँ से यहाँ तक का सम चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक के सम को मैं लिख लेता हूँ यहाँ अलग, सॉरी यहाँ से यहाँ तक वाला चाहिए ना, 41C2, 41C3, 41C4 कहाँ तक, 41C40 तक। तो टोटल में से माइनस कर देता हूँ इसको, इसको माइनस किया, 41C0 ये तो 1 होता है। उसी तरह से 41C1 ये कितना होता है, माइनस का 41। और उसी तरह से एक इसको भी माइनस कर दो, ये भी तो नहीं चाहिए, तो ये भी 1 होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर, 2 की पावर 41 और माइनस का 43। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 19C0, 19C1, 19C2, 19C9 तक चाहिए। मुझे इतना तो पता है कि 19C, मान लिया इसके सम को S बोल देता हूँ, ठीक है, मुझे ये S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 19C0 प्लस 19C1 प्लस 19C2, 19C9 प्लस इसके बाद वाला क्या लिखेंगे, 19C10, मतलब 19C10 प्लस 19C11, सो ऑन कहाँ तक, 19C, एक लास्ट वाला लिखते हैं, और एक 19C19। तो ये सम तो पता है मेरे को कितना होता है, ये होता है 2 की पावर 19, इतना ही होता है ना, 2 की पावर 19, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ ए बायनोमियल कोफिशिएंट्स 2 की पावर n होता है, तो ये 2 की पावर 19 होगा। अब मुझे केवल इतना निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये s, ये कितना है बताओ जरा, ये वाला। तो 9 में से 10 गया तो 19C9 ही तो है ये क्या है, 19C9 है ये। और ये कितना है, 19C, तो 9 में से 1 गया 8, तो 19C8 है। तो ये जस्ट, और ये क्या है, 19C0, तो ये भी S ही तो है। तो कुल मिला के इस तरफ लिखा क्या है, S प्लस S लिखा हुआ है, इक्वल टू 2 की पावर 19। क्योंकि 19C10 क्या होता है, 19C9 ये वाला। और ये क्या है, 19C8, जस्ट इससे इधर वाला होगा। ये क्या है, 19C1 ये वाला। और ये क्या है, 19C0। मैंने बताया था ना, NCR इक्वल होता है NC n-R के। तो ये 2S लिखा हुआ है, 2 की पावर 19। तो S कितना आ जाएगा आंसर, 2 की पावर 19 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 की पावर 18, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे को ये सम निकालना है, तो इसके सम को S बोल दिया। तो S क्या है, 31C1 से स्टार्ट है, 30C2, 30C3 कहाँ तक, 30C14 तक। तो इसको मैंने S बोल दिया। और मैं जानता क्या हूँ, 30C0 प्लस 30C1 प्लस 30C2 कहाँ तक, एक सेकंड लास्ट वाला लिखते हैं, 30C, चलो एक 14 भी लिख लेते हैं, प्लस सोन ऐसे चलता रहेगा, 13C15 प्लस 30C16 प्लस कहाँ तक, इसको भेज देते 30C30 तक, या 30C29 प्लस 30C30। तो ये कितना होगा, 2 की पावर 30। अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है 30C1 से लेके कहाँ तक, 30C14 तक। इसको मैंने S बोला हुआ है। ठीक है, इसको मैंने S बोला हुआ है। अब ध्यान से देखना, ये ऐसा, ये कितना होगा, 13C15 होगा ये, और ये 30C14 हो जाएगा फिर से। जैसे ये 30C0 तो है ही, प्लस ये 30C, इसको मैं S लिख लेता हूँ ना, S प्लस, अब ये कितना होगा, ये तो 30C15 ही होगा, प्लस ये कितना होगा, 13C40, 30C14 प्लस सो ऑन चलता रहेगा। इससे पहले 30C13 होगा, 30C13, एक्चुअली में होगा तो 17, पर उसको मैं लिख सकता हूँ NC n-R, पहले पढ़ाया गया है, प्लस सो ऑन। ये कितना हो जाएगा, 30C1, और ये कितना हो जाएगा, 30C30, यानी कि इसको मैं 1 लिख लेता हूँ, इक्वल टू 2 की पावर 30।
ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, ये 1 और ये 1 कितना हो गया 2 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 30C1 से 30C40 तक, ये तो S होगा 30C1 से 30C40 तक, और ये भी S, तो ये 2S प्लस ये कितना हो जाएगा 30C15, ये ओवरऑल किसके इक्वल है 2 की पावर 30 से। तो आंसर कितना आ जाएगा सिंपल, S की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, मतलब 2S तो कितना आ गया 2 की पावर 30 माइनस 30C15 माइनस का 2, और यहाँ से S चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही रहने दिया इस आंसर को। तो आई होप ये क्लियर होगा।